प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के विकास को केंद्र सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है और आने वाले समय में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी और मजबूत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर सुनवाई के दौरान कहा कि अगर इसे अनिवार्य कर दिया जाए तो इससे महिलाओं के रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर संतुलित नीति बनाने की जरूरत है। देश के कुछ राज्यों में बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें संभावित बिजली संकट से निपटने के लिए पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने और बिजली उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ रहा है। इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास परिसर के पास मिसाइल गिरने की खबर सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने उड़ानों को रद्द कर दिया या फिर डायवर्ट कर दिया है, जिससे अब यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दामों में कमी देखी गई है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच दुबई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। ऐसे ही टॉप 10 न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें द इंडियन फ्रेंड्स को।